नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनको लेकर काफ़ी खबरें हैं इस समय। काफ़ी तो नहीं है, थोड़ी बहुत हैं, लेकिन कुछ बड़े लेवल पे हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बीते 7 सालों में पहली बार होगा, इनफैक्ट बीते 8 सालों में। जी हाँ, SBI is planning a qualified institutional placement to raise 25,000 crore, which would be their first equity sale since 2017। छोटी छोटी कंपनियां करती है ना, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1200 करोड़, 600 करोड़ का QIP। SBI कर रहा है 25,000 करोड़ का QIP, 25,000 करोड़ का। और 2017 के बाद ये पहली बार होगा जब SBI अपना शेयर बेचेगा। समझ रहे हो, शेयर सेल करेगा। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों। द QIP एम्स टू स्ट्रेंथन SBI's कैपिटल बेस, particularly its CET1 capital ratio. The bank has invited investment banks to submit proposal for managing the issue. This move is seen as a way to boost SBI's capital without relying solely on गवर्नमेंट फंडिंग। तो ये कहीं ना कहीं केवल सरकार से पैसा जो जुटाते हैं उसके जरिए, उसके अलावा भी पैसा जुटा रहे हैं और ये कंपनी के कैपिटल को बूस्ट करने में मदद करेगा। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। अब देखते हैं SBI का जो ये QIP है वो कितने प्राइस पे आता है और कौन कौन से इन्वेस्टर्स आते हैं। 2017 में जब QIP ने फंड रेज किया था वो 15,000 करोड़ का किया था, इससे लास्ट टाइम जब किया था। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं SBI की तरफ से, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी पॉजिटिव भी कहूँगा मैं इसे। QIP का होना, बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, QIP के जरिए जिस भाव पे शेयर्स खरीदे जाते हैं, आई थिंक वो भाव कुछ समय के लिए बेस बन जाता है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम। रेलवे स्टॉक्स हों जो, या फिर पूरा बाजार ही अभी तो दोबारा एक्शन में आ गया, केवल डिफेंस स्टॉक्स थोड़े शांत हो गए हैं, बट कुछ दिन की शांति आई थिंक वो। आनंद राठी की तरफ से एक रिपोर्ट है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम को कि 3 महीने में आने वाले 27% तक का जंप आ सकता है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। In a stock report on Wednesday 25 June 2025, Anand Rathi Investment Services disclosed its bullish stance on Titagarh Rail System Limited share. The Indian brokerage firm predicts a 27% upside for the railway freight maker stock in upcoming 3 months period. Anand Rathi highlighted that the share of a Titagarh Rail System have witnessed a trend reversal from their previous breakout zone with rising volumes in shares and a rebound in the daily relative strength index यानी RSI from the 40 mark. The share are likely to signal a shift in momentum. तो ये टेक्निकल बेसिस पे कह रहे हैं कि टीटागढ़ रेल सिस्टम में थोड़ा सा RSI स्ट्रेंथ में आता हुआ दिख रहा है और ब्रेकआउट दिया है इसने, और हो सकता है आने वाले 3 महीने में स्टॉक यहाँ से 27% समथिंग ऊपर निकल जाए। अभी स्टॉक अराउंड 925 रुपीज़ के करीब ट्रेड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि बड़ी अपसाइड की बात कर रहे हैं और स्टॉक जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़े मूव देता है ये। तीसरा दोस्तों स्टॉक नहीं IPO है HDB फाइनेंशियल। वैसे तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसको लेकर डिटेल में आज वीडियो शेयर करी है, इस चैनल पे नहीं करी, तो शॉर्ट में सिर्फ इतना बोलूँगा, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन अगर आप IPO में पैसा लगा रहे हो तो लिस्टिंग पे बड़े गेन्स की उम्मीद मत कीजिएगा। कंपनी अच्छी है लेकिन लिस्टिंग पे शायद वो रिस्पॉन्स या वो दमदार लिस्टिंग ना मिल पाए, जिससे निराश नहीं होना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसे अगर लिस्टिंग पे सुस्त लिस्टिंग मिल जाए या 5-10% गेन्स मिले तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के मौके तलाश सकते हैं। ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में अच्छे रिटर्न्स देने की दम रखता है, क्योंकि बड़ी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जब कोई आती है तो वो अच्छा प्रदर्शन करती है, पहली बात। दूसरी बात, अनलिस्टेड मार्केट के प्राइस के सामने काफ़ी डिस्काउंट पे प्राइस आया है। तीसरी बात, HDFC ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है तो अपने आप में एक कंफर्ट मिल जाता है इन्वेस्टर्स को। और एंकर बुक से ऑलरेडी कंपनी 3,369 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन LIC ने लिया है, करीब 220 करोड़ का, अराउंड 6% समथिंग QIP जो एंकर बुक में आया उसमें। तो मेरे हिसाब से बढ़िया लग रहा है मेरे को, और आप पैसा लगा भी सकते हैं और लिस्टिंग के बाद भी लगा सकते हैं। मैं पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओला इलेक्ट्रिक। इसके IPO में पैसा लगाने के लिए मना किया था, लिस्टिंग पे जब स्टॉक भाग रहा था तब भी कहा था सावधान रहें, अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत महंगा हो गया है।
अब जब गिरने लगा तो सब सपोर्ट में आ गए, 43 रुपये पे आ गया, अभी 18,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया। इनफैक्ट मैं खुद 25-30 हज़ार करोड़ पे कहने लगा था अब रिस्क ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो कहाँ 18,000 करोड़ पे 43 रुपये का आप शेयर है, नीचे 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 ऊपर से ऑलमोस्ट 70 रुपये चला गया है, 70% सॉरी। अब यहाँ से वो लेवल टच करने के लिए से 4 गुना मान के चलो होना पड़ेगा। 160 के हाई हैं, 160 के हाईज हैं, 43 पे ट्रेड कर रहा है। अपने व्यूअर से मैं यही कहूँगा, अभी भी कोई मज़ा नहीं है इस स्टॉक को होल्ड करने में या रखने, नहीं सॉरी, इस स्टॉक को यहाँ से खरीदने में या एवरेज करने में। जिनके पास लॉस में है वो होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, उछाल आ सकता है, कभी कोई खबर आ सकती है बड़ी, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में तो है भाई साहब, मैन्युफैक्चर तो कर रही है अभी भी ईवीज, तो खबरें आएंगी टाइम टू टाइम, स्टॉक उछलेगा भी। जब कोई रिवर्सल के संकेत आएंगे तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक को कवर करूंगा, बट अभी तो मेरे को ये डेड लिस्ट में दिखता है। डेड इन द मीन की कोई मूव नहीं दिख रहा मेरे को इसमें कि हाँ कुछ अच्छा डेवलप हो रहा है। स्टॉक उछल सकता है कभी भी, लेकिन कुछ खबरें या फाइनेंशियल लेवल पे बढ़िया नहीं दिख रहा है अभी, तो अभी तो मैं इसको अवॉइड करने की राय दूंगा। कभी कुछ दिखेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा आप सभी के साथ, चाहे 60 रुपये पे क्यों ना करूँ। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।